नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, कई फ्रेंड्स कहते हैं कि उनके जो है प्लास्टिक के प्लांटर में जो प्लांट लगाते हैं वो अच्छे नहीं चलते हैं और वो कई बार मर जाते हैं। तो प्लांट आपको मैं आज के वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि प्लास्टिक के प्लांटर में अगर आप प्लांट लगाते हैं तो किन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें कि आपके जो है प्लांट जो हैं बहुत लंबे समय तक उसमें चल सकें और हेल्दी रहें वो प्लांट और वो प्लांट ना मरे। तो ये सब चीज़ें आज की इसमें बताऊँगी मैं आपको। देखिए दोस्तों, आजकल प्लास्टिक हमारे जीवन में बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि एक तो प्लास्टिक के प्लांटर जो होते हैं बहुत हल्के होते हैं, तो जो लोग टेरेस गार्डनिंग करते हैं उनके लिए भी अच्छे होते हैं। उसके अलावा जो है ये ड्यूरेबल होते हैं, तो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, तो इसलिए भी अच्छे होते हैं। जब गर्मियों का सीज़न आता है उस समय आंधी वगैरह बहुत चलती है, तो उस समय क्या होते हैं कि हमारे और प्लांटर जो है सीमेंट के या मिट्टी के पॉट्स जो होते हैं वो टूटने लग जाते हैं, नीचे गिरते हैं, टूट जाते हैं। पर जो प्लास्टिक के प्लांटर होते हैं वो इनमें ये डर नहीं रहता है, वो प्लांटर हमारे गिरते भी है तो सेफ रहते हैं, तो इसलिए भी हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। तीसरा कारण ये है कि प्लास्टिक के प्लांटर आजकल बहुत सुंदर सुंदर कलर्स में आते हैं, तब भी ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, गार्डन को एक नया लुक देते हैं, तो इसलिए भी ये आजकल लोग लगाना बहुत पसंद करते हैं। फिर ये ईजिली अवेलेबल भी हो जाते हैं आजकल, क्योंकि आप किसी भी मॉल में जाइए, कहीं भी जाइए, तो हमको मार्केट में बहुत ही आसानी से ये जो है प्लास्टिक के प्लांटर मिल जाते हैं। इसके अलावा हमारे घरों में जो है प्लास्टिक का बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकलता है कि क्योंकि हमारे घर में बहुत सी चीज़ों में जो है प्लास्टिक के जो कंटेनर वगैरह में आती हैं, तो उन चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद जो है वो कंटेनर बेकार हमारे चले जाते हैं, तो उनका भी हम रीयूज हो जाता है, हमको रिसाइकिल हो जाता है उन चीज़ों का। तो इसलिए भी प्लास्टिक की चीज़ों का गार्डन में हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये इस्तेमाल तो करते हैं, अगर पर उसमें प्लांट सही से नहीं चलता तब बड़ा दुख होता है कि हम उसमें कई प्लांट लगाते हैं अपने और खूब इनकी सेवा भी करते हैं, उनको चलाने की कोशिश करते हैं, कुछ समय चलते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं। तो इसलिए भी ये प्रॉब्लम आती है। तो हम इस चीज़ों से बचने के लिए क्या क्या करें, किस तरह से अपने जो प्लास्टिक के जो भी कंटेनर हैं हमारे पास जिसमें हम प्लांट लगाते हैं, किन किन चीज़ों का उसमें ध्यान रखें, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको 9 टिप्स दूंगी कि इन बातों का, अगर इन 9 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपके जो प्लास्टिक के जो प्लांटर में जो प्लांट लगाएंगे वो नहीं मरेगा। तो एक एक करके मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो है प्लास्टिक का जो प्लांटर होता है, इसमें जो है हवा का कहीं बाहर निकलने का, जैसे मिट्टी के जो पॉट्स होते हैं उनमें तो हवा वगैरह जो है निकल लगती रहती है, क्योंकि उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं पॉट्स में। पर इसमें जो है हवा का सर्कुलेशन, वेंटिलेशन अच्छा नहीं होता है। इसलिए कभी भी जो प्लास्टिक के प्लांटर आप बनाते हैं या मार्केट से लाते हैं तो उनमें बहुत सारे ड्रेनेज होल करने चाहिए नीचे। ये नहीं कि एक या जो बने होते हैं निशान उन्हीं में बनाएं, उसके अलावा भी आप और भी जो है ड्रेनेज होल बना के रखें अपने प्लांटर में। जो है 5 से 6 7 जैसा भी आपका जितना बड़ा प्लांटर है उस हिसाब से उसमें ड्रेनेज होल बना के रखें। तो नंबर 1 जो है, आप हमेशा अपने जो है प्लास्टिक के प्लांटर में जो है मिट्टी के या सीमेंट के पॉट्स जो होते हैं उनकी अपेक्षा ज़्यादा जो है ड्रेनेज होल बनाने चाहिए। उससे जो है हवा का वेंटिलेशन नीचे से जो छेद होते हैं उन्हीं के माध्यम से होता है, तो इसलिए हमेशा ड्रेनेज होल अच्छी मात्रा में बना रखें। सबसे पहला पॉइंट जो है यही है कि प्लास्टिक में जो है पानी की निकासी अच्छी करने के लिए हमें अच्छी मात्रा में ड्रेनेज होल बना के रखने चाहिए। सेकंड बात करते हैं कि जो भी प्लास्टिक के पॉट में आप सॉइल का इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी पोरस होनी चाहिए, यानी कि वो वेल ड्रेन भी होनी चाहिए। उसमें जो है पानी आप डालें और वो फटाफट वो डालते ही कुछ सेकंड के बाद जो है वो ड्रेनेज होल से निकल जाए, ऐसी उसकी सॉइल बनानी चाहिए। उसकी सॉइल ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप पानी डालें और वो पानी जो है कुछ समय कीचड़ की तरह बन जाए, यानी कि पानी उसमें कुछ ज़्यादा समय तक उसमें रुके। तो हमेशा इसकी वेल ड्रेन सॉइल बनानी चाहिए। वेल ड्रेन सॉइल बनाने के लिए उसमें जो है आप जो नदी वाली रेत होती है वो ज़रूर मिलाएं। और इसके अलावा अगर आप कोकोपीट मिलाते हैं तो कोकोपीट से जो है इसमें, क्योंकि एक तो वैसे भी हवा का मॉइस्चर जो है बाहर कम निकल पाता है, मिट्टी जो है ये आपकी किस जगह पर रखते हैं उस हिसाब से पॉट की सॉइल बनाना है। अगर आप इसको प्लांटर को बाहर धूप में रख रहे हैं तो उसमें कोकोपीट मिलाना चाहिए। अगर आप उसको प्लांटर को ऐसी जगह रखते हैं कि जहाँ पर उसमें कम सनलाइट पड़ती है या इंडोर रखते हैं तो उस समय जो है उसमें कोकोपीट
नहीं मिलानी चाहिए, क्योंकि धूप में रखे वाले प्लांटर को तो मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए होता है, पर जो प्लांटर हमने शेड में रखे हैं उनको जो है मॉइस्चर ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, क्योंकि उसमें वैसे भी मॉइस्चर जो है इतना उड़ नहीं पाता है। तो इसलिए जो है उसमें कोकोपीट ना मिलाएं, बस वेल ड्रेन सॉइल। और इसमें जो है क्योंकि ये इसमें हवा का वेंटिलेशन अच्छा नहीं होता है इन वाले पॉट्स में, तो इसलिए इसके अंदर फंगस वगैरह की जो भी प्लांट लगाए होते हैं उनमें मरने की आशंका ज़्यादा रहती है। इसलिए मिट्टी में जो है कुछ मात्रा में आप जो है नीम की खली और फंजीसाइड मिलाना न भूलें, तो उससे भी जो है हमारे प्लांट जो होते हैं ऐसे प्लांटर में लॉन्ग टाइम तक अच्छे चलते हैं। दोस्तों तीसरी बात करती हूँ कि देखिए जो ये प्लांटर हैं इनको जो है हम जो बाज़ार से लेके आते हैं वो तो अक्सर कलरफुली लेके आते हैं हम, पर उसके अलावा कई बार नर्सरी पॉट्स आते हैं, बड़े बड़े नर्सरी पॉट्स आते हैं, उनका भी हम गार्डन में रीयूज करते हैं, तो वो ब्लैक कलर के होते हैं। तो उनको हमेशा कलरफुल कर लेना चाहिए, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है सनलाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो समर में जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनको ज़्यादा हानि होती है, तो उससे भी प्लांट मर जाता है। इसलिए अपने प्लांटर को जो है आप नर्सरी पॉट्स जो जितने भी इस्तेमाल करते हैं उनको हमेशा कलरफुल कर लें। इस तरह से कोई ना कोई कलर कर लें, एक तो वो अच्छे भी लगते हैं और उससे जो है इसमें प्लांट मरने की आशंका कम रहती है। तो हमेशा कलरफुल प्लांटर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल तो बाज़ार में भी जो है वाइट कलर के जो ज़्यादा कलर आता है इसके अंदर, तो वाइट कलर के जो ये प्लांटर होते हैं ये सनलाइट को बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं, तो इससे भी प्लांट जो है इसमें सेफ रहता है। प्लास्टिक के पॉट में जो प्लांट मरने का कारण होता है वो अक्सर मेन कारण होता है कि पानी के कारण ही मरता है, क्योंकि हम जो है प्लास्टिक के पॉट में जो पानी जो है सूख नहीं पाता है और उसके बाद हम दूसरा पानी डाल देते हैं, तो उससे जो है प्लांट में ज़्यादा मॉइस्चर होने से उसकी जो रूट्स जो होती हैं वो जल्दी गलने लग जाती हैं, ख़राब होने जाती हैं। तो इसलिए हमेशा प्लास्टिक के पॉट में आप पानी का विशेष ध्यान रखें। अगर आप इस समय समर चल रहा है नियमित रूप से सारे प्लांट को पानी देते हैं, तो पर प्लास्टिक के जो प्लांट में इसमें पानी प्लांट लगा रखे हैं उसके जो सॉइल को एक बार चेक कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत जगह सनलाइट पर रखा है तब तो आप डेली भी दे दीजिए, इस समय भी गर्मी चल रही है, पर जहाँ पर थोड़ी शेड पड़ती है वहाँ पर वो प्लांटर रखा हुआ है तो उसकी सॉइल को आप एक बार चेक करके, और प्लांटर मिट्टी के पॉट में अगर आपका पानी ज़्यादा भी हो जाता है तब भी प्लांट मरने की कम आशंका होती है, जबकि प्लास्टिक के पॉट में अगर पानी ज़्यादा होगा तो आपका प्लांट निश्चित रूप से मर जाएगा। इसलिए हमेशा पानी देते समय देख लेना चाहिए कि हमारे प्लास्टिक के पॉट में पानी सूखा है या नहीं सूखा है। दोस्तों जब भी प्लास्टिक के प्लांटर में प्लांट लगाते हैं तो उनमें जो है गुड़ाई वगैरह ज़रूर करना चाहिए। गुड़ाई वगैरह करने से जो भी प्लांटर में एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो भी हट जाता है, तो उससे इसकी जड़ों को हवा भी लगती है, क्योंकि इनकी जड़ों को हवा लगने का इसमें कोई पोर्स तो होते नहीं है, इसलिए जो है आप इनकी नियमित रूप से ज़रूर गुड़ाई करनी चाहिए। वैसे तो गुड़ाई जो है मिट्टी के पॉट में जो प्लांट लगे हैं उनकी भी करनी चाहिए, पर जो ये प्लास्टिक के होते हैं इनमें विशेष ध्यान रखें कि इनमें हम नियमित रूप से गुड़ाई करते हैं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्लांटर के जो है प्लांटर का सिलेक्शन, प्लास्टिक के पॉट का जो भी सिलेक्शन करते हैं आप अपने प्लांट की साइज़ के हिसाब से करें। अगर आपका बहुत छोटा प्लांट है तो उसको जो है बड़े पॉट में ना लगाएं, अगर बड़ा प्लांट है तब उसको भी छोटे पॉट में ना लगाएं। तो ये जो है प्लांट के साइज़ के हिसाब से हमारे अपने पॉट का सिलेक्शन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने छोटे प्लांट को बड़े पॉट में लगा दिया, वो भी प्लास्टिक के पॉट में लगाया, तो आपका प्लांट में जो है ज़्यादा पानी पहुँचेगा और उससे भी प्लांट मर जाता है। इसलिए हमेशा पॉट के सिलेक्शन के समय उसकी साइज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट बात यह है कि अपने प्लांट की जो है सॉइल को आप जो है अपने परमानेंट प्लांट अगर आपने इस तरह के प्लास्टिक के पॉट में ग्रो कर रखे हैं तो साल भर में एक बार निकाल कर उसकी पूरी सॉइल को जो है काफ़ी अच्छी तरह से जो एक्स्ट्रा रूट्स वगैरह होती हैं उनको हटा दें और भले उसमें दोबारा प्लांट लगा दें, तो उससे भी जो है ये प्लांट जो है अच्छी ग्रोथ करते हैं। सीजनल प्लांट को तो हम जो है ख़त्म होने के बाद हटाते ही हैं और उसकी जो है सॉइल थोड़ी सी निकाल के उसमें से दोबारा फिर से भरते हैं, और या आप हो सके तो सनलाइट दिखा दें उन जो सॉइल है उसको, तो उसमें जो है जो भी बैक्टीरिया वगैरह पनपे होंगे तो वो मर जाते हैं। उससे भी हमारी जो नेक्स्ट प्लांट हम उस पॉट में ग्रो करते हैं वो अच्छा ग्रो होता है। तो ये चीज़ों का भी हमने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट बात ये है कि जो भी आपके प्लास्टिक के पॉट्स वगैरह हैं, ये मेरा अपना अनुभव है कि उनको आप जो है स्टैंड में लगाएं या खड़े में लगाएं, कि उनको जो है ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा रखें। तो उससे क्या होता है, जो नीचे उनमें पोर्स होते हैं उनसे भी उनमें हवा लगती है। तो इसलिए उन पॉट्स को ज़मीन में न रखकर, जैसे मेरे ये सारे हैंगिंग हैं, और देखिए ये सारे वेस्ट मटेरियल से बने हुए हैं, प्लास्टिक के हैं सब, क्योंकि प्लास्टिक का ही हमने रीयूज करना है। घरों में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक आता है, तो इसलिए इनको जो है देखिए ये सब वर्टिकल लगे हुए हैं। तो इनके जो नीचे पोर्स होते हैं, जो नीचे इनमें छेद बना रखे हैं मैंने, उन छेद से जो है इनमें हवा लग जाती है। ना अगर इनको ज़मीन में रखती तो ये जो है इनमें इतनी अच्छी हवा नहीं लग पाती। तो आपके पास जो ऐसे वाले पॉट्स हैं, इनको तो मैंने हैंग कर रखा है, और जो वैसे वाले हैं जो रखने वाले हैं, तो उनको आप स्टैंड में रखें। तो स्टैंड में रखने से भी वो पॉट्स जो होते हैं अच्छे रहते हैं। इन पॉट्स में जो होता है हवा, तो नीचे छेद हमने बनाए हैं, तो उससे क्या होता है मिट्टी का निकलने का भी बहुत डर रहता है। तो जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर गंदगी होती है। मेरे देखिए इनमें बहुत सारी जो है पोर्स बना रखे हैं हमने, ये देखिए बहुत सारे ये पोर्स बने हुए हैं, पर इनमें मिट्टी नहीं निकलती है, क्योंकि मैं इसके नीचे एक कपड़ा रखती हूँ। पतला सा कपड़ा रखना चाहिए, जिससे कि हवा जो है कपड़े से निकल जाए, और जो है पोर्स में जो है मिट्टी जमा ना हो पाए। मिट्टी जमा हो जाएगी तो जो है पानी की निकासी बहुत जल्दी नहीं होगी, क्योंकि अब जो है समर के बाद रेनी सीजन आएगा। तो रेनी सीजन में जो है ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, और इससे बहुत बार जो है कई बार हमारे प्लांट मर जाते हैं। तो इस चीज़ का भी हमने ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मिट्टी बाहर ना निकले, और उसमें बहुत पतला सा कपड़ा रख दें। और पॉट्स को जो है आप या तो हैंग करने वाला तो हैंग करें, हैंग करके भी प्लास्टिक के पॉट्स अच्छे चलते हैं। हैंग करने वाले नहीं हैं तो उनको जो है स्टैंड में रखें। स्टैंड में रखने से भी नीचे जो पोर्ट्स है उनको हवा लगती है। दोस्तों लास्ट ये बात है कि प्लास्टिक के पॉट अच्छे भी होते हैं, तो कुछ इनमें जो है प्लांट मरने की, जैसे मैंने बताया कि बहुत तेज़ सनलाइट कई बार लग जाती, ज़्यादा पानी पड़ जाता है, उससे मर जाते हैं। अगर हो सकेगा तो मैं तो जो करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि वैसे जो ज़्यादा सनलाइट वाले जो स्पेस है हमारे गार्डन में होते हैं, वहाँ पर जो है मिट्टी के पॉट इस्तेमाल करें, और जहाँ कम सनलाइट पड़ती है इंडोर में मैं ज़्यादातर जो है कि अपने प्लास्टिक के पॉट्स इस्तेमाल करती हूँ, या ऐसी जगह पर इस्तेमाल करती हूँ जहाँ पर जो है सनलाइट बहुत तेज़ उनके ऊपर नहीं पड़ पाती है। और वैसे तो जो है आपकी सॉइल अगर आप अच्छी बनाते हैं, जो बहुत ज़्यादा उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर रखते हैं, तो आपके जो प्लांट होते हैं उनको गर्मी सहन करने की क्षमता होती है। सर्दियों में भी उनमें जो है गर्मी रहती है, तो वो सब बच जाते हैं प्लास्टिक के पॉट्स में भी। तो आप जब इन काम को करते हैं तो इससे धीरे धीरे हमको एक्सपीरियंस होता है, और हमारे प्लांट जो हैं काफ़ी हेल्दी रहते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से अपने प्लास्टिक के पॉट्स में अपने प्लांट को लॉन्ग टाइम तक चला सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखें। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ये देखिए ये मेरा मल्टी पेटल्स हॉलीहॉक है, कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।